एक आईएएस ऑफिसर जिनकी फैमिली के पास करोड़ों का बिजनेस है, लेकिन ये जो आईएएस ऑफिसर है ये मात्र 1 रुपए की सैलरी लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आईएएस ऑफिसर मात्र 1 रुपए की सैलरी लेता है। ये आईएएस ऑफिसर न्यूज़ में जो है वो काफ़ी चर्चे में रहता है इसी कारण से। लेकिन एक टाइम था जब वह इसलिए न्यूज़ में आ गया क्योंकि उसे मात्र ब्रांडेड चश्मा लगाने को लेकर राज्य प्रशासन की तरफ से नोटिस आ गया। वहां पर उसे चेतावनी दी गई कि ये कृत्य जो आपने किया है ये दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक आईएएस ऑफिसर की, नाम है उनका अमित कटारिया। क्या है पूरा मामला, अभी हम डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर हम अमित कटारिया सर की बात करें तो ये जो है ये आईएएस ऑफिसर हैं और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये मात्र 1 रुपए की सैलरी जो है वो सरकार की तरफ से लेते हैं। रीज़न इन्होंने ये बताया कि भाई इनका ऑलरेडी जो है वो काफ़ी बड़ा फैमिली बिजनेस है और ये जनता के लिए कार्य करने के लिए आए हैं इस प्रोफेशन में, इसलिए इनके लिए ये सैलरी जो है वो काफ़ी है। और गवर्नमेंट इन्हें घर वगैरह, साथ ही साथ कुक, मेड और भी फैसिलिटीज़ जैसे कार, हना गार्ड्स जैसी फैसिलिटीज़ तो देती है, तो इसमें उनका गुजारा जो है वो हो जाता है। लेकिन यही आईएएस ऑफिसर इसलिए न्यूज़ में आ गया क्योंकि इसने क्या किया भाई, एक गॉगल जो है वो लगाया और वो भी ब्रांडेड गॉगल। लेकिन वो ब्रांडेड गॉगल किसके सामने लगाया, पीएम के सामने। ठीक है, बात कब की है तो बात है 2015 की, इसको मैं मिटा देती हूँ। बात है मई 2015 की। ठीक है, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नरेंद्र मोदी जी थे। अब हुआ क्या, तो ये मोदी जी गए थे बस्तर दौरे पे। उस टाइम सीएम कौन थे भाई उस स्टेट के, तो सीएम उस समय जो छत्तीसगढ़ के थे वह थे डॉक्टर रमन सिंह। और बस्तर के कलेक्टर कौन थे, तो बस्तर के कलेक्टर थे अमित कटारिया। अब ऑब्वियस सी बात है, नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये छत्तीसगढ़ दौरे पे गए हैं, उनके क्षेत्र में आ रहे हैं, तो अपने विमान से जो है वो आएंगे, मतलब उनका जो हेलीकॉप्टर है, पर्सनल जो उनका हेलीकॉप्टर है उससे आएंगे। तो जब नरेंद्र मोदी जी उस क्षेत्र में गए तो इन्होंने क्या किया भाई, बस्तर कलेक्टर ने उनका एयरपोर्ट पे स्वागत किया। वहाँ पर मुख्यमंत्री भी जो थे वे प्रेजेंट थे, रमन सिंह। लेकिन विवाद या नोटिस इनको इसलिए मिला कि इनके द्वारा जो ड्रेस पहनी गई थी, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, इन्होंने जो ड्रेस पहनी थी उसमें ब्लू कलर का शर्ट पहना था, नीचे पैंट और ब्रांडेड गॉगल लगा लिया था। अब हुआ क्या, जब नरेंद्र मोदी जी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, इन्होंने स्वागत किया, तो उन्होंने इनसे हाथ मिलाया और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी एक और क्षेत्र में गए और वो था दंतेवाड़ा। ठीक है, अब दंतेवाड़ा में भी नरेंद्र मोदी जी ने क्या देखा, दंतेवाड़ा में भी वहां के कलेक्टर आए और उनका भी जो ड्रेस था वो अमित कटारिया से मिलता जुलता था। तो जब ये जो पूरा माजरा है, यानी कि जब नरेंद्र मोदी जी चले गए उसके बाद एक नोटिस जो है वो जारी होता है और ये जो नोटिस था वह इन दोनों आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ था। दंतेवाड़ा के अगर हम आईएएस ऑफिसर का नाम बताएं या कलेक्टर का नाम बताएं तो वह थे देव सेनापति। उन्होंने भी सेम तरीके का ड्रेस जो है वो पहना था, जो उनका प्रॉपर अटायर था वो। तो नोटिस इनके पास आया सामान्य राज्य प्रशासन की तरफ से
और नोटिस में ये लिखा हुआ था, एक तरीके से चेतावनी दी गई थी कि आपने जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 के तहत एक सेक्शन आता है, लिख देती हूं यहां पे, एक सेक्शन आता है 3 के अंडर कि आपने जो है वो प्रॉपर ड्रेस कोड का इस्तेमाल नहीं किया। ये एक तरीके से चेतावनी है आपको कि दोबारा जो है वो नहीं होना चाहिए। नोटिस में ये लिखा हुआ था। यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल है 1968 का, इसका जो सेक्शन है 3, उसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया गया है कि किसी आईएएस ऑफिसर को जो है वो एक प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन करना है। वहाँ पर ये दिया हुआ है कि भाई आपको ड्यूटी पर रहते हुए इंटीग्रिटी और डिवोशन जो है वो दिखाना है, प्रॉपर तरीके से अपनी ड्यूटी जो है वो करनी है, एथिक्स का जो है वो पालन करना है। इस सेक्शन में कहीं पर भी उनके ड्रेस कोड का विवरण जो है वो नहीं दिया गया है कि एक आईएएस ऑफिसर को जो है वो ये ड्रेस पहननी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई क्या सच में कोई ड्रेस कोड जो है वो आईएएस ऑफिसर्स के लिए होना चाहिए? तो देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जगह अनुसार ना कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आईएएस ऑफिसर किसी सेरेमनी में जाते हैं, खासकर जब वो लबासना से पास हो जाते हैं उसके बाद, तो वो एक प्रॉपर कोट पहनते हैं बंद गले का, जिसे जोधपुरी कोट जो है वो बोला जाता है, जिसमें वो प्रॉपर प्रोफेशनल जो है वो लगते हैं, एक अधिकारी जो है वो लगते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरीके से आईपीएस अधिकारी के साथ भी होता है ना। आईपीएस अधिकारी भी तो अगर किसी समारोह में जा रहे हैं तो आप उन्हें देखेंगे कि प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन करते हैं कि भाई देख के ही लगे कि ये कौन है, एक अधिकारी है। अगर हम बात करें कि भाई क्या ये अभी से शुरू हुआ है, तो नहीं, ये अभी से शुरू नहीं हुआ है, ये ब्रिटिश काल से ही शुरू हुआ है। ब्रिटिश काल में अधिकारियों के लिए एक ड्रेस कोड रखा गया था, जिसमें सूट जो था वह निर्धारित किया गया था, सूट पैंट और टाई। आप पुराने आईएएस अधिकारियों को भी देख लें, उनकी अगर आप पिक्चर देखेंगे तो वहां पे ये ड्रेस कोड को उन्होंने मेंटेन करके रखा है ब्रिटिश टाइम पे। इस ड्रेस कोड के बनाने का रीजन ये था कि भाई एटलीस्ट अधिकारी तो व्यक्ति जो है वो लगे। आप इतनी बड़ी सर्विस में आए हो, इतना टफ एग्जाम आपने क्लियर किया है, तो देख के व्यक्ति को लगना चाहिए कि भाई कोई अधिकारी जो है वो आ रहा है। इस वजह से एक ड्रेस कोड जो था वह बनाया गया था ब्रिटिश काल में अधिकारियों के लिए। अब आते हैं हम अभी के समय में। ये जो विवाद हुआ था, ये ऐसा कहना है कि ये जो नोटिस जारी किया गया था इन दोनों आईएएस अधिकारियों के खिलाफ, इस पर तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जगह के अनुसार जो है वो हमें ड्रेसेस पहननी चाहिए। और ये तो कौन है भाई, अधिकारी हैं, इनको एक ड्रेस कोड, एक डेकोरम जो है वो मेंटेन करना चाहिए, एक प्रॉपर अटायर जो है वो पहनना चाहिए, खासकर तब जब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। आप सोचिए, आप ऐसे सोचिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अवार्ड सेरेमनी है, ठीक है। अब जब कोई व्यक्ति अवार्ड सेरेमनी में जाता है या कोई अवार्ड किसी व्यक्ति को मिलने वाला होता है, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति ज़रूर एक अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आता, लेकिन जब वो पीएम के सामने जा रहा है या राष्ट्रपति के सामने जा रहा है तो वो एक प्रॉपर अटायर में जो है वो जाता है। जैसे अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं प्रॉपर साड़ी पहन के जाती हैं, ठीक है। तो ये तो कौन है भाई, सिविल सर्वेंट है, कलेक्टर है, इनको तो एक प्रॉपर अटायर में जो था वह प्रधानमंत्री के सामने जाना था। हालांकि इस नोटिस के बाद जो इन कलेक्टर्स को जारी किया गया था, उसके बाद अमित कटारिया की तरफ से ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू आया था कि उस क्षेत्र में काफ़ी गर्मी हो रही थी और उनके पास कोट था पर वो कार में रखा हुआ था।
और गर्मी की वजह से उन्होंने गॉगल लगाया था और उस कोट को जो थे वो नहीं पहन पाए थे। तो ये पूरा मामला इस प्रकार से था। अब मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं कि कलेक्टर्स के लिए या सिविल सर्वेंट्स के लिए, खासकर आईएएस अधिकारियों के लिए कोई ड्रेस कोड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और आपकी क्या राय है कि जगह अनुसार जो है वो ड्रेसेस पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।